बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते कानों को अली जान का मोहब्बत भरा सलाम। देखना ज़रूरी है, भले आप मोहब्बत से देखें या नफ़रत से। एक ज़माना था, आशिक हमेशा अपनी महबूबा की मोहब्बत की नज़रों के मुश्ताक रहते थे, खूबसूरत जुमलों के मुश्ताक रहते थे। लेकिन उनमें एक शायर ऐसा भी था जो महबूबा की हकारत और नफ़रत की नज़र को भी काफ़ी मुश्ताक था। बकौल उस शायर के, गिरा तो गुजरी है मुझ पर तेरी निगाह फरेब, मगर ये कम तो नहीं मैं तेरे नज़र में रहा। और ये आजकल की दुनिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, फ्रीलांसिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, इसमें इसने इस बात को समझने में आसानी पैदा की है कि वो जो शायर था वो हकारत की नज़र से भी अपनी महबूबा की हकारत की नज़र को वेलकम कहता था। क्यों कहता था, आज आपको समझ में आ रहा है। कोई पसंद से देखे या नफरत से देखे, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके देखने से ही बात आगे बढ़ेगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, कहते हैं ना कि नो लव नो हेट, उस नफरत के पीछे भी मोहब्बत ही होती है। लिहाजा मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नज़र ज़रूर करें हमारी वीडियो को। पसंद आए तो पूरी वीडियो देखें, ना आए तो डिसलाइक भी करें, लेकिन करें ज़रूर, कुछ ना कुछ करें। खाली बैठना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको चुंडी और चीते के कारोबारी जो जहन है उसकी कहानी के ज़रिए कि चुंडी और चीता किस किस्म का कारोबार करते हैं, उसके ज़रिए से कुछ बुज़वर्ड्स है, कुछ नौजवानों के लिए, यूथ के लिए कुछ मुश्किल टर्म्स आजकल नजर आ रहे हैं कि बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है। तो इन तीन टर्म्स को समझाने के लिए मैंने चुंटी और चीते की कहानी का सहारा लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं चुंटी क्या करती है। वो सबसे पहले गंदम के दानों को उठा के ला के एक गार में जमा करती है। उसके बाद उन दानों को तोड़कर बांझ बना के छोड़ती है। क्यों? कहीं मरतूब आब हवा हो, नमी आए तो गर्मियों में वो जो दाना है वो उग कर फलदार दरख्त न बन जाए। क्योंकि चुंटी नहीं चाहती है कि वो दाना जो है वो बड़े दरख्त की शक्ल हो और उसमें कई और खोशे लगे और वो उसके दस्तरस से निकल जाए। तो चुंटी बहुत ही खुदगर्ज होती है, जखीरा अंदोजी वाली कारोबार इसका नेचर में होता है। वो नहीं चाहती है कि उसका जमा शुदा माल से किसी और को फायदा पहुंचे। इसी तरह से अगर हम इधर देखें कि चीता वो शिकार करता है, अगर उसको मिले तो 10-12 बकरे भी काट डालता है, लेकिन हर एक से थोड़ा थोड़ा खून पीकर थोड़ा गोश्त खा के बाकी गोश्त उन जानवरों के लिए छोड़ देता है जो लागिर है, कमजोर है, बेहिम्मत है, या महारतों से खाली हैं, या उनकी कोई सिफारिश नहीं है, मुफ्त की रोटी मुफ्त की नौकरी नहीं मिलती है। तो उन जानवरों के लिए वो गोश्त छोड़ देता है। तो वो जानवर उस चीते के शिकार से अपनी भूख को मिटा देते हैं। और इसी तरह उस माशरे में कोई भी जानवर भूखा नहीं सोता है। अब अगर हम इस कहानी को हमारे माशरे के साथ रिलेट करें तो बिजनेसमैन जो है, वो दुकानदार जिसको कहते हैं, वो उनका कारोबार चुंटी वाला है। क्यों? वो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मुफाद मुनाफा होता है। वो माल को जमा करते हैं, मौका महल के मुताबिक जखीरा भी करते हैं, जखीरा अंदोजी उनका नेचर होता है। किसी गरीब को, मजबूर को कहीं कुछ देना भी हुआ, कर्ज हसना देना हुआ, तो वो डबल वो सूद लगा के देते हैं। तो वो अखलाकी बीमारियों से भी बचने की कोशिश नहीं करते। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे लेके जाना है और उनका विन लॉस का होता है, मैं जीतू आप हारो। ये हो गया दुकानदार, बिजनेसमैन। और एक है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो लोग जो चीते की तरह शिकार करते हैं, वो बाहर से भी माल कमाते हैं। और उनकी मिसाल इस वक्त फ्रीलांसर्स की भी है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं
जो बाहर की दुनिया में बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके बाहर के ममालिक से पैसे को, दौलत को मुल्क के अंदर लेकर आते हैं, जिससे मुल्क में मौजूद बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलेगा तो अखलाकी बीमारियां भी कम होती है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त चोरी, कत्ल, रेप, ये सब चीजें बढ़ रही है, ये बेकारी की वजह से है। चुनती की सोच रखने वाला जो दुकानदार है, जो काबिर है, जो ताजिर है, वो बदबख्त मुल्क का पैसा उठा के बाहर बेचता है, क्योंकि वहां पैसे मिलता है, अपने औलाद को भी बाहर बेचता है, वो वहां अयाशिया कर रहे होते हैं, खुद यहाँ बैठ के हमें आपस में लड़ा के डरा के अगर किसी को नौकरी देता है तो उसको गुलाम की शक्ल में उसे ट्रीट करता है, और नतीजे के तौर पर बाहिम्मत, क्वालिफाइड और स्किलफुल लोग इस गुलामी के चक्कर से, दलदल से निकलने के लिए मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और दुकानदार का एक और मसला है, बिजनेसमैन जो है वो यहाँ का रेशमी कपड़ा, कॉटन को, चमड़े को बाहर बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और बाहर से लंडे का जो कबाड़ है वो यहाँ लेकर आता है, और उस कीमती कपड़े के बराबर कीमत लगा के मुझे कबाड़ पहनाता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स है, फ्री लांसर्स है, वो अपने दिलो दिमाग को, एनर्जीज को, सलाहियतों को इस्तेमाल करके बाहर के पैसे को यहाँ लेकर आते हैं, बाहर की तवानाइयों को यहाँ लेकर आते हैं, और जिससे मुल्क की गुर्बत, बेरोजगारी में कमी आती है। जब सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मजबूत होता है तो लोग तालीम की तरफ भी जाते हैं। इस वक्त हम ये तो कहते हैं, तकरीरें हर जगह होती है, मुल्क में कम से कम 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यार वो तो घर से बाहर है, घर नहीं है उनके पास, तो स्कूल में कब आएंगे? वो पाउलो फ्रेरे का एक कौन है, उसने एक बनाया है, उसके मुताबिक जब फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप माँ बाप की मोहब्बत, तवज्जो, लव एंड केयर की जरूरत होती है। उसके बाद उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत होती है, सेल्फ स्टीम की बात तो तीसरे नंबर पर आती है, एजुकेशन की बात तीसरे पर आती है। इस वक्त हमारे दुकानदारों की वजह से, हमारे रवायती बिजनेसमैन की वजह से, हमारे रवायती सियासतदानों की वजह से, हमारे रवायती असातिज़ा की वजह से यहाँ से ब्रेन ड्रेन का एक सिस्टम जारी है। अच्छे लोग भी बाहर जा रहे हैं, अच्छा माल भी बाहर जा रहा है। मुल्क के अंदर जो है बेरोजगारी, गुर्बत, हठधर्मी, जहालत और एक दूसरे को तकलीफ देना ही रह गया है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम चींटी बनने की बजाय चीता बनकर शिकार करें, बाहर के ममालिक से फंड हंट्स करें, अपनी स्किल के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज लेकर आए, ताकि ये इस मुल्क में मौजूद जो वफादार, गैरतमंद जो नौजवान हैं, ये इस गुर्बत और बेरोजगारी के चक्कर से बाहर निकले। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, वो गवर्नमेंट की पक्की नौकरी के इंतजार में न रहे। अब तो मेरे ख्याल में रिश्वत और सिफारिश के बावजूद भी नौकरियां मिलने वाली नहीं है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप आए, हम कोशिश करेंगे मिल के रास्ते बनाएं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग अपनी स्किल्स को, आज वक्त की जरूरत है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बनाओ, कंप्यूटिंग स्किल्स को डेवलप करो, नॉलेज को बढ़ाओ, विजडम को बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, और एज ए टीम आगे बढ़े। हम मिलकर खुशहाल रह सकते हैं। किसी ने वो बैंक अल-हबीब में कहीं लिखा था, आई एम बिकॉज वी आर। अगर हम मिलेंगे तो बरकतें होंगी, दौलत आएगी। अगर हम एक दूसरे के पीछे भागेंगे, एक दूसरे की पिंडलियां खींचेंगे, तो सब के सब भूख से मर जाएंगे। अगर एक बंदा दौलत जमा भी करेगा, अगर उसके इर्द भूखे जमा होंगे तो उसकी दौलत भी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर है आए, जो दौलतमंद है, जो बिजनेसमैन है, अल्लाह आपको मजीद दौलत दे दे, लेकिन गरीबों के लिए प्रोग्राम्स बनाए। माशाल्लाह अभी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम हो रहा है, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अभी होना बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अपने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने इर्द गिर्द जो कमजोर पढ़े लिखे बच्चे हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट में, उनकी नॉलेज डेवलपमेंट में, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें। मैं आपको बड़ी खुशी के साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की, फ्रीलांसर की का तारुफ भी दे रहा हूं। आप खुद उनकी जबानी सुनेंगे। खूबसूरत नौजवान शौकत हुसैन, फ्रीलांसर के तौर पर उसने बड़ी मेहनत के बाद आज 10-12 साल
वो गायब था, गुमनाम था, लेकिन अब उस गुमनाम शख्स ने गंदुम के दाने की तरह, कहते हैं ना कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आज वो शौकत गुलो गुलजार हुआ है, वो दाना कई खोशों की शक्ल में मैदान में आया है। गिलगित में इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे टॉप पर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर जनाब शौकत साहब काम कर रहे हैं। और उसका जो राइट हैंड है आजम साहब की जुबानी, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या पैगाम है यूथ के लिए, तो वो आप खुद इसी वीडियो में आप उसको सुनेंगे। आए, मेरी हम्बल गुजारिश है, जो यूथ है, जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, शौकत की सलाहियतों से, तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उनके फोरम को ज्वाइन करें, उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए काम करें, उसको भी अर्निंग दे दें, खुद भी अर्निंग ले लें। और मैं इन्वेस्टर से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो नौजवान है, जो अपनी मदद, आप आज वो 10 नौजवानों को सिखा भी रहा है, रोजगार भी दे रहा है, जिसमें उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग भी मौजूद है। तो अगर इन्वेस्टर्स उनकी हेल्प करेंगे, उसको मुफ्त में पैसे न दे, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, तो ताकि वो सेक्टर, उसका काम का स्कोप बढ़ जाएगा, तो 10 की बजाय वो 20 बच्चों को, 20 नौजवानों को रोजगार फराहम करेगा, स्किल डेवलप करेगा। तो लिहाजा तुम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, वो झूठी आहू पर खयाल चौधरी की तरह मेरा मामू सियासतदान है, वो करेगा, ये होगा, वो होगा, इन ये वो को छोड़ दे, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे, अपनी स्किल्स की तरफ आए, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और मुख्तलिफ अदारों के साथ एज ए टीम अपने आप को आगे बढ़ाएं और मिल के इस मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के सफ़ अव्वल के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको हम शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग क्या होती है और इसमें क्या चीज़ें होती है। फ्रीलांसिंग में सिंपल ये कहूँ कि मेक मनी फ्रॉम होम, कि आप घर बैठ के पैसे कमाते हैं, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं सिंपली। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के अंदर। देखें, बहुत सारे फील्ड्स होती हैं, मसलन एसईओ होता है, आपका वेब डेवलपमेंट का काम होता है, ग्राफिक्स का काम होता है, भला भला भला, इस तरह बहुत सारे काम होते हैं। तो करना यह होता है, यहीं से आप किसी फील्ड को चॉइस करना होता है, उसके रिलेटेड आप अपने अंदर एक्सपर्टीज़ पैदा करते हैं। तो हमने जो मैदान चुना है फ्रीलांसिंग के अंदर, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद कि हम वेबसाइट्स पे काम करते हैं, वेबसाइट्स को गूगल पे रैंक कराते हैं। मसलन बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं, मसलन आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, लेट सपोज मोबाइल सर्च करते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट्स आप गूगल में देखते हैं। तो हमारा काम यह होता है कि एक वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली बनाते हैं, तो गूगल उसको रैंक करता है और फर्स्ट पेज पे ले आता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह स्किल्स अपने अंदर पैदा करके काम करना होता है। तो हमारे माशरे में बदकिस्मती ये है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक माइंड सेट है, जब तक जॉब नहीं हो गवर्नमेंट की, आप कुछ नहीं है। सही। एक बात से आप हैरान होंगे, हमारे जो हेड है यहाँ, हम 20 से ऊपर जो है लोग इधर जीबी मार्केटर्स में काम करते हैं। आलमोस्ट जो अर्निंग होती है 20-25 लाख मंथली तो होती है अर्निंग। और हमारे जो बॉस हैं वो 10 साल से ये काम करते हैं, एक्सपर्ट हैं। अब हमारे लोगों की ज़हनियत देखो, उसको भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप भी कहीं गवर्नमेंट नौकरी की तलाश करें, टाइम ज़ाया ना करें, कहीं क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी में आप कोशिश करके अपने लिए जगह बनाएं। ये मेंटेलिटी है। हैरान होना होता है कि एक सीएसएस अटेम्प्ट करके, कोशिश करके पढ़ता है और पढ़ के जाके अभी किसी पुलिस में, किसी एलडीसी में 5 स्किल से 10 स्किल के ऐसे जॉब्स के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, तो दुख होता है। एक यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील बंदा उसी यूनिवर्सिटी के बाहर किसी अंकल के साथ जब सिक्योरिटी वर्दी में देखते हैं तो रोने को आता है। इसकी मेन वजह यह है कि हम इरादा मजबूत नहीं करते। हम खुद ऐसे ज़रिए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, ना घर वाले इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ना स्कूल में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इस वजह से हम
दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। चम्मच से वालिदैन खिला खिला के, नवाले खिला खिला के हमें मतलब डिपेंडेंट बनाते हैं। घर में भी ऐसा होता है। इसी तरह स्कूल में एक्सरसाइज के सवालात यहाँ से यहाँ तक टीचर याद लिख के देगा कि आप इधर से इधर तक याद करें, पेपर भी वहीं बनेगा। उसको याद किया, बच्चे ने आके जो है पेपर अटेम्प्ट किया, 100 फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया, तालियां भी बजी, अवार्ड भी लिया, वालिदैन भी खुश, टीचर भी खुश। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें हमें बचपन से आई हैं, तो अभी इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, अपने कम्युनिटी में अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। कई साल से रहें, आगे भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आएगी जब तक हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। तो लिहाजा कोशिश ये है कि यहाँ भी लोगों को हम इस तरह आगाह करें, उनकी तवज्जो दिलाएं। हम फ्री में भी कोर्स ऑफ़र करते हैं तो लोग नहीं आते हैं। गिलगित रीजन की बात कर रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है, अपने जानने वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस तरफ भी रग़बत दिलाए। खाली वालिदैन के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड ना हो कि बस पैसे भेजेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट्स एकेडमिक भी पूरा करे, हॉस्टल की वो भी पूरा करे, कि क्यों खुद भी जो है कमा सकते हैं। इस वक्त अभी हमने शुरू किया तो यहाँ मोटिवेट करके हमने तीन चार छोटे बच्चों को भी लाए हैं जो 9th-10th में हैं। वो माशाल्लाह 20-30 हज़ार कमा रहे हैं और अपने एकेडमिक्स स्कूल भी जा रहे हैं और टाइम आके काम भी करते हैं। जो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो बाहर बैठे हैं, हमारे जो जवान यूनिवर्सिटी से फ़ारिग है, अब और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, काबिल है अपनी जगह पर, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ लुटेरे चोरों के लिए जगह होती है, सिफारिश वाले को जगह होती है, लेकिन काबिल बंदे को जगह नहीं होती है। करप्शन और दीगर वजूहात की वजह से फ़ारिग बैठे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप न देखें, आप तवक्को भी नहीं रखें कि आपके लिए कोई जगह इस माशरे में बनेगी। आप अपने खुद जो है अपने लिए जगह पैदा करें। तो यही कुछ गुजारिशात थी आपकी खिदमत में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।